और अभी हम लोग उठकर फ्रेश हो गए हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ग्लव्स वगैरह सब पहन लिया है, लेकिन जैकेट निकाल लिया है क्योंकि मुझे में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। रात को हम लोगों ने जैकेट पहना था। और अभी एक और स्टेशन आ गया है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, ऑब्रोवा। अभी हम लोग स्टेशन पे हैं और हम लोग पता नहीं कि कितना टाइम लगने वाला है जाने के, जब तक हम लोगों ने चाय भी नहीं पी। ज़हेब हमारे उठे नहीं है अभी तक। क्या हो गया ज़हेब की गुड मॉर्निंग हुई है अभी। ये देखिए, ये हैं हमारे ज़हेब। अस्सलाम वालेकुम बोला सुबह। और हिमांत भी फ्रेश हो गए हैं। कहाँ पे हिमांत? ये देखिए, हिमांत ने भी हमारे साथ ड्रेस वगैरह कर दिया है और हिमांत भी ना फ्रेश हो गए हैं। तो चलिए अभी हम ना यहाँ से चाय वगैरह देखते हैं, चाय पी लेते हैं। ऐसा स्लो स्लो चलती रहेगी क्या ट्रेन? यहाँ पर रुके यार, चाय अच्छी दिख रही है यहाँ पे, है ना? 15 मिनट तो रुके हम, एटलीस्ट चाय पी के आ गए। ये लगा साइड की, ये लगा। सुनो ना बाबू, अजी चाय अच्छी दिख रही है यहाँ पे, देख लो, है ना? खिड़की खोलो ना, चाय यहाँ पे अच्छी दिख रही है। चाय को हवा आएगी ना, खोलो। हाँ चाय। मोबाइल छीन के ना भागे श्री पता चला मेरा मोबाइल छीन के भागे। मामा इसकी चाय कैसे लेके आएंगे श्री एक साथ? यही है कैसा हाथ डालो अंदर, लो ना हाथ पहले आप। हाँ बैठ ना इधर ए हटे माफ चाय गिरेगा। बैठो वहाँ पर। शिरीन ने भी एक ग्लव्स उतार दिया है मोबाइल ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए सुबह सुबह की चाय पी लेते हैं। चाय का कलर मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन मजबूरी में मुझे चाय पीना पड़ रहा है, बिना चाय के तो फिर दिन स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए तो चलिए चाय पी लेते हैं। आप भी आइएगा ट्रेन की चाय पीने के लिए। तुम्हें जो आ रहे थे नहीं रे, अच्छा पका रहे शिरीन वो भगोने में डाल के, अच्छा पीतल के भगोने में। हमारे यहाँ पे जब पीतल के भगोने में बनाते ना तो एक नंबर चाय रहती है। पीतल के भगोने में चाय बना रही है, थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा डाल देते, अच्छी चाय बनती है ना। खैर कोई नहीं, जो मिल रहा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक गिलास उतारा मैंने एक गिलास उतारा है क्योंकि मोबाइल ऑपरेट करने नहीं आ रहा था। सभी गिलास उठा दे रहे हो ना। हाँ ज़ोएब कहाँ है? ज़ोएब को पीना है चाय? ज़ोएब को चाय पीना है? ज़ोएब अभी उठे हैं, पूरी रात ज़ोएब सो गए थे, नहीं अच्छे से सो गया था कल ज़ोएब। परेशान नहीं किया मुझे ज़ोएब ने। मामा क्या लेके आ रहे हैं? ज़ुबैर क्या हुआ है? कहाँ पे हो? आप सो गए थे क्या? हिमा ने परेशान किया है अब्बू को, है ना? मुझे दिखा। सो नहीं रहे थे, उठ उठ के बैठ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये गिर जाएंगे। समोसे रख लीजिए। देखने में सबकी सूरत अच्छी है। क्या कि रबड़ी फेमस है लगता है ना, सब रबड़ी बना रहे।
यहाँ से नाश्ता करने के बाद जो है ना वो स्टेशन से हम लोग निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11 समथिंग हो रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि हम लोगों को ना पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन बाद में मुझे जाकर पता चला कि 2 बजे हम लोग अजमेर शरीफ पहुँच जाएंगे। क्योंकि जब मैंने टिकट में देखा था तो उसमें चूरू स्टेशन लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अजमेर का कोई स्टेशन होगा जो कि चूरू होगा। और वो जो चूरू स्टेशन का डेस्टिनेशन टाइमिंग था वो था 10 बजे का। तो मैं यही सोच रही थी कि रात के जो है ना हम लोगों को 10 बज जाएंगे, लेकिन अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम लोग 2 बजे तक पहुंचेंगे। मैंने जानबूझकर नहीं बताया। तो यहाँ पर जो है ना फाइनली अभी थोड़ी सी जो है ना हम लोगों को रोड दिखने लगी थी और अभी हम ऑलमोस्ट अजमेर शरीफ के पास में हैं। और मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप जो है ना पूरा अजमेर शरीफ का रास्ता भी दिखाइए, किस तरह से हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, मतलब आपको भी वो फील होना चाहिए ना कि आप लोग भी जा रहे हो। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर रास्ते में भी शूट कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, पूछा था मुझसे कि हम अहमदाबाद से होते हुए जाएंगे क्या। तो जी हाँ, हमारी जो ट्रेन थी वो अहमदाबाद से होकर ही अजमेर शरीफ निकली है। और अहमदाबाद आई थिंक हम लोग जो है रात के 5 या फिर 5:30 बजे समथिंग पहुँचे होंगे, लेकिन उस वक्त हम लोग सो रहे थे तो मुझे पता नहीं चला कि हम लोग कब अहमदाबाद पहुँचे। उसके बाद जो है ना सीधा सुबह में 8 बजे हम लोगों की आँख खुली थी। उसके बाद जो है 1-2 घंटा ऐसे ही ट्रेन में निकल गया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था जो मैंने आपको दिखाया था। और माशाल्लाह से रास्ता ना बहुत प्यारा लग रहा था। आपको हर तरफ जो है ना यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे हम लोग अजमेर शरीफ के पास में जा रहे थे माशाल्लाह से दिल में ना बहुत अच्छी खुशी सी हो रही थी। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ सफ़र को। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आधे घंटे में हम लोग इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सही से टाइम बताया नहीं था। जो टिकट के ऊपर टाइम लिखा हुआ था वो था मतलब रात के 10 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो मैं यही टेंशन में थी कि हम लोगों को ना पूरा दिन भी ट्रेन में निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी फाइनली जाके पता चला है कि 2 बजे तक पहुँचेंगे। तो अभी 1:30 बज रहा है, तो इंशाल्लाह 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आधे घंटे में हम लोग पहुँचेंगे। तो उसके बाद जो है ना देखते हैं कौन सा होटल वगैरह आप देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी जो टिकट है वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर से टिकट बुक कराया था, तो उससे हम लोगों ने कोई बुकिंग नहीं की क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि टिकट हम लोगों को कितनी जल्दी मिल जाएगी। तो खैर वहाँ पर जाने के बाद देखेंगे हम कौन सा होटल करते हैं क्या है। तो चलिए फिर मैं अभी आपको सीधा स्टेशन पर मिलती हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग पास में ही है, बस 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको सब टिकट दुआ करूँगी इंशाल्लाह। स्टेशन पर उतर गए हैं और माशाल्लाह से जैसे ही हम लोग उतरे हैं दिल को इतना सुकून मिला है, इतनी खुशी मिली है कि फाइनली अभी हम लोग अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं। और माशाल्लाह से हम लोगों का सफ़र बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की दुआओं से हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं। बस आप लोग आगे दुआ कीजिएगा कि हमारा आगे का जो भी जर्नी है, जहाँ भी हम लोगों को जाना है, वो सब हमारा आसान हो और हम लोगों की ज़ियारत वगैरह सब अच्छे से हो जाए। तो चलिए भी हम लोग यहाँ पर ना रिक्शा देख रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना आते ही हम लोगों को एक रिक्शा वाले मिल गए हैं। तो हम उनसे वही बात कर रहे थे कि हम लोगों को किसी अच्छे वाले होटल में लेकर जाना, हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि कौन से हम लोगों को होटल में रुकना है। तो चलिए भी यहाँ पर जो है ना जो ऑटो वाले भैया हैं वो अपना ऑटो लेकर आ रहे हैं। जो दूसरे भैया हैं जिससे हमने बात की थी वो उनको समझा रहे थे कि हम लोगों को सही जगह पर लेकर जाना है और सामान वगैरह सही से पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सामान की बड़ी होती है कि आप लोगों को जो है ना पॉकेट वगैरह बहुत संभालना होता है, मोबाइल फ़ोन संभालना होता है, क्योंकि चोरी होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सामान को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर लेकर जाना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अजमेर शरीफ दिखा रही थी वीडियो।
तो चलिए जी चलते हैं। ऑटो आ गया है। हम लोग जो है अपना जो होटल है वो दरगाह के पास में ही देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को ज़ियारत वगैरह के लिए आसानी हो, और जितने दिन हम लोग यहाँ पर रुकें हम उतने दिन जो है ना आराम से ज़ियारत करके आ सकें। तो इसलिए हम लोग होटल जो है पास में ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना भैया सामान वगैरह रख रहे हैं। अभी हम लोग जाएँगे आगे, मैं आपको थोड़ी सी गलियाँ भी दिखाऊँगी अजमेर शरीफ की। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर भैया हम लोगों को लेकर आए हैं होटल रॉयल पैलेस, और ये दरगाह से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा ये दूर है, थोड़ा सा आगे चल कर आना पड़ेगा, और ज़ुहैब भी हमारे साथ में है तो उनको लेकर घूमना पड़ता है ना। तो इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम लोग रूम देखेंगे, उसके बाद जो है ना हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को कहाँ रहना है। और ये नीचे साइड में ही था, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ऊपर देख रहे थे हम लोग, और ऊपर हम लोग गए तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक ही बेड था, और एक जो है ना अटैच बेड था इस तरह से। तो ये हम लोगों के लिए ना कंफर्टेबल नहीं था, और रूम भी छोटा पड़ रहा था। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से दूसरी जगह पर देखा, और उसके जो प्राइजेस थे वो थोड़ा सा हाई भी लग रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ का जो होटल था उसको कैंसिल करके अभी हम लोग आए हैं होटल रॉयल सूट। और यहाँ पर मैं आपको डेट भी दिखा रही हूँ। तो ये है होटल रॉयल सूट। तो यहाँ के प्राइजेस हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, थोड़ा सा रीज़नेबल है, और होटल काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसी को बुक कर लिया है। तो चलिए अभी हम लोग जो है रूम वगैरह देखकर आ गए थे, तो अभी फाइनल हम लोग रूम में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही रूम देखकर आ गए थे। बच्चों को हमने ऑटो में बिठा दिया था। तो ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं होटल में, और ये है हमारा रूम। और यहाँ पर जो है ना हमारा अभी सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। ये देखिए ज़ुहैब ना यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना अभी हम फटाफट रेडी होंगे। थोड़ा सा हम लोग सामान निकाल रहे थे बैग में से, क्योंकि हम लोगों को भी फटाफट निकलना है ज़ियारत करने के लिए। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश होकर निकलेंगे। हिमाद रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। हिमाद और ज़ुहैब दोनों रेडी हो गए हैं, और अभी हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद जो है ना मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी। तो ये देखिए अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। पहले मैंने दूसरा वाला सूट निकाला था मेरा पिंक वाला, लेकिन फिर बाद में जो है ना मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था, और हिमाद के अब्बू ने भी अपना सूट चेंज कर लिया है, मतलब ड्रेस चेंज कर लिया है, और शरीर ने भी चेंज कर लिया है। तो हम लोगों ने जो है आज ये वाला ड्रेस पहना है। मैं आपको थोड़ा सा आईने में दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ना बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद में। और मैंने इसको कहाँ से लिया है अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता देना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, और माशाल्लाह से ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। जिस किसी ने मेरे फ़ोटोज़ देखे नए ड्रेस में, सबको ये ड्रेस पसंद आया है। तो चलिए अभी चलते हैं हम। चलिए अभी हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। फटाफट अभी हम निकलते हैं। पैसे मोबाइल सब गायब होते बोलते हैं, इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखने का। चलो तो चलिए जी अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ में ज़ियारत के लिए। तो मैं यहाँ पर शीरीन को यही बोली थी कि पैसे और मोबाइल वगैरह सब संभाल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहले ही सारी नोट्स लगा दी गई हैं कि आप अपनी चीज़ों को संभाल कर लेकर जाइए। और यहाँ पर जो है ना हम जिस होटल में रुके हुए हैं उनकी तरफ से जो है दरगाह का एक उनकी तरफ से विज़िट है।
तो हम लोगों को जो है ना अगर लाइन वगैरह होती है तो वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो लोग हमको लेकर जाकर ज़ियारत करा कर लेकर आएंगे। तो उन्हीं के थ्रू से अभी हम लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग खुद से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम। और आज मंडे है तो बहुत ज़्यादा आज रश हो रहा था, क्योंकि कल संडे था, यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो रश यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मंडे की वजह से। तो आप देख रहे हो आजू बाजू जो है ना आपको कितने सारे लोग देखने मिलेंगे। और माशाल्लाह से ये गलियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे ही मेरे कदम पड़ रहे थे ना, जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं गरीब नवाज़ सरकार की दरगाह में जा रही हूँ, उनकी ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग भी दुआ कर लीजिए। बहुत सारी दुआएँ मैंने यहाँ पर की है और आप लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं की है। तो चलिए दरगाह शरीफ में हम अंदर चलते हैं। बड़े वाले और छोटे वाले दोनों के नाम से बताओ। टोपी ऐसी है सबको आ जाएगी। इसमें मत बताओ ना। उधर देखा नहीं इसमें मत छोटी है है थोड़ा इसमें लेने का डिजाइन में इसमें लेंगे ना। मेरे को वो वाली ऐसे? चाहिए। नहीं उसमें होगा। ऐसे हाँ तस्वीर के आएगा क्या साइज़? ये साइज़ नहीं आएगा, इससे छोटी चाहिए। है ये वाली सही है, ये छोटी है। नहीं बेटा वो नहीं वो नहीं वो नहीं सही है ये। नहीं भैया बड़ी है। बड़ों की साइज़ थोड़ा छोटे साइज़ में है क्या बताओ ना। हाँ नहीं थोड़ा अजमेर ख्वाजा का चाहिए ना। ये देखो ये सही दिख रहा है। कौन सा चाहिए? बताइए मैम बैठी क्या? नहीं छोटी हो रही है। वो वाली तो ये देखिए माशाल्लाह से ये मेन डोर है ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार का। और यहाँ से जो है ना हम लोग एंटर होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया हम लोग पीछे की साइड से जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर जो है ना लाइन वगैरह होती तो फिर हम लोगों को जो है थोड़ी सी परेशानी होती, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था। अंदर जो है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला, क्योंकि लोबान का टाइम था ना, तो सारे लोग अंदर ही थे। और अभी मगरिब का टाइम भी होने वाला था, तो सारी जो पब्लिक थी ना वो अंदर की साइड में थी। मैं आपको दिखाऊँगी अंदर। और ये दरगाह में हम एंटर होते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड में ये वाला हिस्सा आता है। और यहाँ पर जो है ना वज़ू खाना वगैरह बना हुआ था, तो हम लोगों ने यहीं से वज़ू कर लिया है। और जो हम लोगों को फूल चादर वगैरह लेना था वो भी हमने यहीं से ले लिया है। तो चलिए भी मेरे हस्बैंड वज़ू करेंगे, उसके बाद हम भी वज़ू कर लेंगे। तो अभी हम लोगों की ज़ियारत वगैरह हो गई है। ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है यहाँ से हम लोग आ गए हैं बाहर। और मैंने जो है ना स्टार्टिंग में कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं जो है ना पूरी अपनी ज़ियारत में मगन हो गई थी। मुझे बिल्कुल ये होश नहीं था कि मैं शूट करूं, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी अच्छे से ज़ियारत कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को सारी दरगाह दिखाऊँगी। और अभी मगरिब का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ लिया है और ज़ियारत भी कर ली है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देख रहे थे कि हम लोग कहाँ बैठें। और ज़ोहैब को और इमाद को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और गड़बड़ी में ना हम लोगों ने बच्चों के जैकेट नहीं लिए थे, यानी कि वो रूम पर ही रह गए थे। और इमाद ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे जैकेट चाहिए, आप लोग रूम पर चलो। इमाद हम लोगों को इसलिए परेशान कर रहे थे। तो अभी जो है ना हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो ये देखिए ये है बाहर का हिस्सा, यानी कि दरगाह शरीफ से हम लोग जो है ज़ियारत करके यहाँ से वो बाहर आते हैं। तो ये वाला हिस्सा है वो। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। हम लोगों की हो गई थी तो हम लोग फिर से आ गए थे। 2 मरतबा हम लोगों ने ज़ियारत कर ली है। पहले हम आए थे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो रही थी लोबान के टाइम पर। उसके बाद जो है ना फिर 15-20 मिनट के बाद जो है ना थोड़ा सा पब्लिक कम हो गई थी ना, तो इसलिए जो है हम लोग फिर से आ गए थे। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम लोग स्पेस देखते हैं, आगे देख कर हम लोग बैठते हैं, थोड़ा सा दुआ वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना हिमाद बैठे बैठे ही मेरे गोद में सो गए हैं। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा थक रहे थे, उनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने अपने दुपट्टे में जो है ना हिमाद को कवर कर लिया था, क्योंकि ना हिमाद ऐसे काँप रहे थे ठंड से। तो यहाँ पर हम लोगों की ज़ियारत हो गई है, तो बस मैं बैठी हुई थी। पानी में डाला जाएगा 2-4 मछलियाँ पानी वाले तो चलिए हम लोगों की ज़ियारत हो गई है। अभी हम लोग होटल में जाएंगे। कल हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को ना पूरी दरगाह दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा उजाला भी रहेगा तो आप लोगों को भी अच्छे से दिखेगा। और अभी अंधेरा बहुत हो गया है, आई थिंक 7:45 या फिर 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, तो इसलिए जो है हम लोगों को खाना वगैरह खाकर होटल में जाना है। अदरवाइज़ जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि है ना पुलिस बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन चल रहे थे। बिल्कुल आप जो है ना मास्क निकाल नहीं सकते हो, अगर बिना मास्क के आप मिल जाओगे ना
ना, तो फिर उसमें भी जो है ना आपको चार्जेस लगेंगे, आपको पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं और मैं आपको जो है ना थोड़ा सा दिखाऊंगी जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ का देग होता है ना, जो उनके उर्स के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो वाला यहाँ पर देग था। बड़ी देग और छोटी देग, दो देग हैं यहाँ पर। तो ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये बड़ी वाली देग है, लेकिन वहाँ पर ऊपर के साइड में हम लोग नहीं दिखा सकते, यानी कि देग को हम शूट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सिर्फ नीचे से आप लोगों को दिखाया है। तो मैं वही देग देखने के लिए जा रही थी। माशाल्लाह से बहुत बड़ी देग है और उसके अंदर जो है ना जो चीज़ें डली हुई होती हैं, जैसे कि चावल वगैरह होते हैं, जो भी खाने की चीज़ें होती है वो होती है, पैसे होती है, लोगों की जो हैसियत होती है ना उसके मुताबिक लोग उसमें डालते हैं। तो चलिए भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम कल फिर सुबह आएंगे। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे, देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, अजान हो रही है। तो अभी हम लोग आए हैं दरगाह से। भी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं और यहाँ पर जो है ना 8 बजते ही लॉकडाउन लग जाता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और मैंने दरगाह में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वो जगह ऐसी है ना, जैसे आपके कदम पड़ते हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो इसलिए जो है ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ा सा दरगाह वगैरह दिखाऊं और हम लोग जहाँ भी जाएंगे कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हिमाद ने ये वाली एक वॉच ले लिया है और वो भी ना दुकानें बंद हो गई थी और हम लोगों को खाना भी खाना था, तो अभी खाना वगैरह खाकर हम लोग आ गए हैं और ज़ुहैब भी सो गए हैं। और ज़ुहैब के लिए मुझे दूध ऑर्डर करना है। थोड़ा सा मैं वही फ़ोन लगा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। सुबह मैंने अभी व्लॉग का एंड नहीं किया है। हाँ चलो, तो मैं थोड़ी सी चाय भी ऑर्डर कर लूँगी। पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद जो है ना चाय वगैरह पियेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा दरगाह में जाकर ज़ियारत करके। माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती मेरे फीलिंग्स को, मैं कितना अपने दिल से खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हद से ज़्यादा अच्छा लगा बोल सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून, ऐसा लगा जैसे कुछ मतलब शूट ही मत करो, बस अपने अल्लाह को याद करो, अपने गरीब नवाज को याद करो और बस बैठ जाओ। मम्मी में ये पढ़ने वाला था और मैंने धागा पहना है। तो चलिए फिर मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।